भाई साहब आपने किससे मिलना है? हम इंतकाम खान होती है। इंतकाम खान होती है, ये आपका नाम है? होती नाम नहीं होती है, हम होती है, इधर होती है। हम होती है मतलब कि आप इधर होते हैं? यार तुमने हमको पहचान लिया, हमको खुश करती है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। हम ड्राई फ्रूट का कारोबार करती है, क्वेटा में रहती है। खान साहब हम ड्राई फ्रूट नहीं खाते। क्यों नहीं खाती? ये बहुत महंगे होते हैं ना, हम इसलिए नहीं खाते। फिर क्या खाती है तुम? हम गीला वाला फ्रूट खाते हैं, मसलन केला, आम। और आम खाते हुए जब तक 2-4 जोड़े कपड़ों के खराब न हो, आम खाने का मजा ही नहीं आता। आम के साथ जूड़ा भी खाती है? नहीं। अच्छा तुम हमको ये बताओ, असफर रहमान इधर रहती है? अच्छा, आप असफर रहमान से मिलने आए हैं? ओ यार तुमने हमको पहचान ली, तुम असफर को बुलाती है, हम इधर उसका इंतजार करती। पर असफर तो घर में नहीं है। तुम हमसे झूठ बोलती है, अभी असफर से हमारी बात होती है, वो हमको इधर बुलाती है। वो आपको किस लिए बुलाती? हुए तुम हमारा नकल उतारती है। नहीं, हम तो सिर्फ आपसे सवाल पूछती। असफर ने हमको पैसा देती है। अच्छा, असफर ने आपको पैसे दिए, आप उसके वो पैसे लौटाने आए हैं। वो पैसे मुझे दे दें, मैं उसका बहनोई हूँ अकलौता। असफर बोलती है वो आपका बहनोई होती है, आप उसका साला होती है। हम दोनों एक दूसरे के बहनोई भी होती और एक दूसरे का साला भी होती। तुम दोनों बहनोई होती है, दोनों साला होती है, बहुत मुश्किल होती है। नहीं, मैं आपको समझाती। हमारी शादी ना वट्टा सट्टा होती। ये वट्टा सट्टा क्या होती है? और खान साहब गोली मारे हैं वट्टे सट्टे को। आप जो रकम असफर को देने आए हैं वो मुझे दें। उसने हमको नहीं देती है, हमने उसको देती है। हमने सूद पे उसको रकम देती है, अब उसने हमको सूद देती है। अच्छा, आपने उसको रकम सूद पे दी, वो आपको सूद देता है, अब वो सूद लेने आए हैं। ओ यार तुमने कैसा पहचान ली? माँ जी, और ये सुबह सुबह कैठी किसने बजाई है? कोई मांगने वाली होगी माँ जी। अब मांगने वाली इतनी सुबह क्यों कैठी बजा रही है? उसको ये नहीं पता कि मैं इस वक्त सोती होती हूँ? अरे पता नहीं था तो आ गई ना माँ जी, लेकिन आप फिक्र न करें, अशरफ साहब इस वक्त तक उन्हें बता चुके होंगे कि ये वक्त आपके सोने का है। सिर्फ उस मांगने वाली से क्या बातें कर रहा है? अरे क्या बातें करनी है माँ जी, वही पुरानी घिसी पिटी बातें। यही कि तुम भीख क्यों मांगती हो, कोई काम क्यों नहीं कर लेती, क्या तुम शादीशुदा हो, और अगर शादीशुदा हो तो क्या तुम्हारा शौहर शर्मिंदा नहीं होता जब तुम भीख मांगती हो जगह जगह, वगैरह वगैरह। इधर मुंह उसका हमें टाइम पास करता रहता है। अरे माँ जी उनको गोली मारे, वैसे आज हमें हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी। क्यों, तुझे क्या हो गया है? माँ जी आज हम आपके लिए नाश्ता नहीं बनाएंगे, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ, दूसरे दिन तेरा दिल घबराता है, मैं जानती हूँ। तू ना असवर की तरह हड्डाराम होती जा रही है। ना माँ जी ना, हमारा भाई आज सुबह से नौकरियों की तलाश में दफ्तरों के धक्के खा रहा है, सुबह सुबह निकल गया था। अरे नौकरी के मामले में नहीं, वो कहीं फ्रॉड करने गया होगा। चलो खान साहब, जान पहचान हो गई ना, अब चले, शाबाश, तशरीफ ले जाए, निकले। हम असफर से मिलती है फिर जाती है। कहा ना कि असफर घर पे नहीं है। ये क्या बात करते, कैसे नहीं है इधर? अंदर क्यों घुस रहे हो घर में? हमारे को भी गुस्सा आती है। गुस्सा है तो आप किसी के भी घर में घुस जाते हैं। हमको झूठ से बहुत नफरत है, आज हम उसको कत्ल करती है। खान साहब मेरी गल सुनो, किसी के घर में इस तरह घुसना जुर्म होता है। ये तो छोटे जुर्म होती है, अब तो हम बड़ा जुर्म करती है, कत्ल करती है। देखो खान साहब, इस घर में फैमिली भी रहती है। हमारा भी फैमिली होती है, घर में औरतें भी हैं। हमारे घर में भी औरतें होती है, और हमने 3 शादियां करती है। हमारा 3 बीवी होती है, असफर से पैसे लेती है, फिर हम चौथा भी करती है। चौथी शादी का ना प्रोग्राम कैंसिल कर दे खान साहब। हम चौथी शादी कैंसिल क्यों करती? क्योंकि असफर के पास आपको देने के लिए पैसे नहीं होती। फिर हम तुमसे लेती। हम नहीं दे सकती, क्योंकि आजकल बहुत सख्त कड़की चलती, हमारी माली हालत अच्छी नहीं होती। फिर तुम हमको रास्ता देती, हम असफर को गिरबान से पकड़ती और उससे पैसे लेगी। जब तक असफर नहीं आती है हम इधर ही बैठती है। खान साहब ये तो बड़ी गलत बात है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है अशरफ? आप असफर का माँ होती है? नहीं नहीं, ये मेरी माँ जी होती। अच्छा, उस जूठे का सास होती है? जी, ये मेरी माँ जी होती, दुर्दाना भट्ट। इनके भाई हैं भट्ट जो पुलिस में होते हैं। माँ जी आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है। हम इंतकाम खान होती है, हम क्वेटा में ड्राई फ्रूट का काम करती है, और सूद पर रकम भी देती है। अरे वो तेरा इधर क्यों आया है? असफर रहमान 1.5 साल पहले हमसे 50,000 रुपया सूद पे उधार लेती है, 25,000 सूद देती है,
1 साल से कुछ भी नहीं देती है, सिर्फ गोली पे गोली देती है। माँ जी ये जो होती है ना, ये धोती बांध के आया है और असफर इसको यहाँ बुला के खुद गायब हो गया है। गायब कहाँ हुआ होगा? पैंट के पल्लू में छुपा होगा। हो सकता है वो बेबी के पल्लू में छुपा हो। नहीं यार, बेबी पल्लू वाले कपड़े ही नहीं पहनती। माँ जी ये जो खान है ना, जबरदस्ती घर में घुसाया है, कह रहा है मैं असफर को जिंदा या मुर्दा अपने साथ लेके ही जाऊंगा। वेरी गुड। और तू क्यों टेंशन लेता है? और मैं तो खुद उसको ना इसके हवाले करूंगी। खान साहब आपको आपके कोटा की कसम, आप असफर को अब लेके ही जाना। जब तक हमको हमारा रकम 3,50,000 नहीं मिलती है, हम इधर से नहीं जाती है। आए खान साहब, रकम आपने उसको दी थी, हमसे क्यों मांग रहे हैं? माँ जी हम रकम नहीं मांगती है, हम असफर को मांगती है। असफर को अपना साथ लेकर जाएगी। खान साहब असफर को साथ ले जाके आप करेंगे क्या? पहले हम उसको ज़िबा करती है, फिर हम उसको बोटी बनाती है, फिर हम उसको बोरी में डाल के वो उसको कचरे में फेंकती है। हमको बहुत गुस्सा आती है, वो बहुत झूठा होती है और झूठे से हमारे को बहुत नफरत होती है। माँ जी। हाँ जी। हम पहले भी 2 झूठों का कत्ल कर चुकी होती है। माँ जी ये प्लान तो मेरे अंदाजे से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। खान साहब आप ऐसा करें, गुस्सा हराम है, आप ठंडा पानी पिए। हाँ चल जाओ, पानी लेकर आ खान साहब के लिए। अच्छा। देखो अम्मा जी, हम जिस घर में दुश्मनी करती है उधर का पानी भी नहीं पीती है। कोल्ड ड्रिंक चलेगी? बाहर के मुल्क की है। कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है। जी खान साहब बहुत ठंडी होती है, बिल्कुल आपकी तरह। माँ जी हम आपकी बहुत इज्जत करती है, इसलिए रकम नहीं मांगती है, सिर्फ असफर को मांगती है। अच्छा पुत्र, जाओ उन दोनों से पूछ के आके वो हड्डाराम किधर है, आज मैं उसे इनके हवाले करके छोड़ूंगा। माँ जी आप सिर्फ ये बताओ वो किधर होती है। हमारा बंदा उसको किडनैप करती है, फिर हम उससे अपना इंतकाम लेती है। खान साहब अपने इरादे पर कायम रहना। हम मर्द होती है, हमारा जुबान एक होती है, हम जो कहती है वही करती है। तू अभी तक यही खड़ा है, जा उस हड्डाराम को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सबक तो हम उसको सिखाती है। शाबाश, अब आप जाके ड्राइंग रूम में बैठे। क्यों? मैं बैठूंगी ना। ये असफर का घर होती है, हमारे जिधर मर्जी होती है हम उधर पे बैठती है। खान साहब ये कार किराए का होती है, तो फिर हम इसको बेचती है। वो तेरा बेड़ा गर्क। हाय बेबी। भाईजान माँ जी तो खैरियत से है ना? हाय माँ जी तो ठीक है और भाभी? और वो भी ठीक है। तो फिर क्या है? असफर क्या हुआ असफू को? अभी तो कुछ नहीं हुआ, पर होने वाला है। क्या होने वाला है? मैं अब अपने मुंह से कैसे बताऊं बेबी। यार भाईजान प्लीज आप हमें टेंशन क्रिएट मत करें ना, बताएं क्या हो रहा है। मैं चाहता हूँ बेबी 4 महीने और 10 दिन तेरे आराम और सुकून से गुजर जाए। 4 महीने 10 दिन? बड़ी उम्मीद में समझी नहीं कुछ। तू नहीं समझेगी बेबी। बेबी तो ऐसा कर, तुम ना मुझे 400-500 फिल्मों का नाम लिख के दे, मैं तुम्हें ला के देता हूँ सारी फिल्में, तुम आराम से देखती रहना। भाईजान अगर मुझे फिल्में देखनी होंगी ना तो मैं खुद ही ले आऊंगी। 4 महीने 10 दिन तू घर से बाहर नहीं जा सकती। क्यों? पगली, इद्दत में कौन बाहर निकलता है? भाईजान बात क्या है, क्या होने वाला है? जो भी होगा तेरे लिए बेहतर होगा। तेरी इस हड्ड हराम से जान छूट जाएगी हमेशा के लिए। किस हराम से? असफर से। और किससे? क्यों? असफू क्या मुझे तलाक दे रहा है? ओए बेवकूफ नौशीन, तू बेवा होने वाली है। मैं बेवा होने वाली हूँ? क्यों? हाय असफर ने इंतकाम खान से झूठ बोल के अपनी मौत को दावत दे दी है। ये इंतकाम खान कौन है? अब बता असफर कहाँ है? वो तो सुबह से कहीं गायब है, कसम से मुझे नहीं पता वो किधर है। नौशीन सच सच बता दे असफर कहाँ है, वरना वो पठान हम सबका खून पी जाएगा। ये क्या ड्रैक्युला है? ड्रैकुला तो उसके सामने कल का बच्चा लगता है। बस तू असफर का बता दे, हम सबकी जान छूट जाएगी। भाईजान 2 दिन से ना असफू खामोश खामोश था, दैट ऑल आई नो। मौत से पहले इंसान खामोश खामोश ही होता है बेबी। भाईजान मैं असफू को इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। इंतकाम खान आसानी से मारने वाला भी नहीं है। क्यों? तो फिर वो कैसे मारता है? पहले ज़िबा करेगा, फिर छोटे छोटे तिक्के बनाएगा नमकीन तलने के लिए, उसके बाद बोरी में डालेगा और कचरा कुंडी में छोड़ आएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। बेबी अगर असफर खान साहब के पैर पकड़ के उनसे माफी मांग ले तो हो सकता है असफर की जान बच जाए। असफू फोन नहीं उठा रहा। तुझे असफर का नहीं पता वो किधर है? नहीं। मैं वही तेरे साथ वक्त पर बात कर रहा था। भाईजान हो सकता है भाभी को पता हो। उस हड हराम ने अपनी बहन को जरूर बताया होगा। आओ मेरे साथ। शोफ्ता, हम सबकी जाने ना खतरे में हैं, तुम हमारी जाने बचा सकती हो। क्या हम? अरे हम हकीर सी कनीज इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं? और हम इतने अहम कैसे हो गए?
और वैसे भी अगर हमारी वजह से आपकी जान बचती है तो हम जरूर बचाएंगे, मगर उसके लिए हमारी एक शर्त है। वो क्या? तुम्हें नहीं बताएंगे, हम अशरफ को बताएंगे। बताओ ना क्या शर्त है। आप पहले हमें शॉपिंग करवाएंगे, फिर हम आपकी जान बचाएंगे। भाईजान आई थिंक अब भाभी को सिचुएशन बतानी ही पड़ेगी। मैं समझाता हूँ, सुनो। अब बताओ असफर कहाँ है? बेबी की कसम हमें कुछ नहीं पता। हाँ, कुछ याद आया। जल्दी बताओ ना, क्या याद आया? असफर कई दिनों से कुछ उदास सा था। हमने उससे वजह पूछने की कोशिश भी की। तो क्या उसने वजह बताई? नहीं। आखिरी दफा मुलाकात कब हुई थी? आज सुबह। बेचारा टेरिस को बहुत हसरत से देख रहा था और क्या? और किसी को घर आने की दावत भी दे रहा था। वो आ गया। कौन? जिसको दावत दी थी। किसको दावत दी थी? मौत को। प्लीज भाईजान, जिबा करने वाली, बोटियों वाली, कचरा कुंडी वाली, वो बोरी वाली कहानी मत सुनाइए, वो बहुत डिप्रेसिंग है। क्या आप लोग हमसे काटने वाली, बोटियों वाली और कचरा कुंडी वाली कहानी छुपा रहे हैं? भाभी प्लीज यार, असफू ने बहुत घटिया हरकत की है। और इसी घटिया हरकत की वजह से अब उसे सजाए मौत होने वाली है। अशरफ नहीं, आप अभी हमें उस खान साहब के पास लेकर चले, हम उनसे दो टोक बात करना चाहते हैं। आओ मेरे साथ, चले। आओ, आ जाओ। खान साहब, घर की खवातीन आपसे बात करना चाहती हैं। हम घर का खवातीन से बात नहीं करती है। आपके घर की नहीं, मेरे घर की खवातीन आपसे बात करना चाहती हैं। हम गैर महरम औरत से बात नहीं करती है। आप पागल तो नहीं हो गए खान साहब? एक असफर की बीवी है, एक असफर की बाजी है, गैर महरम कैसे हो गई? हमारे लिए तो गैर महरम होती है ना। हाँ? वैसे भी हम गैर पर्दादार औरतों से बात नहीं करती है। लो भी, तुम दोनों दौड़ के जाओ और नकाब पहन के आओ। जाओ। अरे खान साहब, आपको हमसे बात करनी पड़ेगी। हम नहीं करती है। क्यों नहीं करती? हमारे को शर्म आती है। अरे खान साहब, ये तो सरासर नाइंसाफी है। 3 लाख रुपए के लिए आप एक मासूम आदमी की जान नहीं ले सकते। 3 लाख नहीं, हम 3.5 लाख के लिए जान लेती। लाला, तुमने हमको क्या बोलती है? आई एम सो सॉरी, अगर आपको बुरा लगा तो मैं लाला वापस ले लेती हूँ। नहीं, तुमने हमको लाला बोलती है। आज से तुम हमारा बहन होती है। लाला, एक छोटी बहन अपने सुहाग के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, आप प्लीज मेरे शौहर को माफ कर दीजिए। हम उसूल का सौदा नहीं करती है। तुम हमारा बहन होती है, लेकिन वो हमारा बहनोई नहीं होती है। हम उसको किडनैप करती है, फिर उसको कत्ल करती है। अरे इस तरह तो आपकी बहन बेवा हो जाएगी खान साहब। फिक्र रिश्ता, हम इसका शादी धूमधाम से करती है, इसके लिए ईमानदार आदमी ढूंढती है। बहन, तुम इसका नकाब खरीदती है, आज के बाद तुम वो नकाब पहनती है, और हम अपना बहन को बगैर पर्दे के नहीं देख सकती है। माँ जी कुछ करें। और मैंने जो करना था मैंने कर दिया है। क्या माँ जी? और पुत्र, मैंने उसको कह दिया खान साहब को कि अगर वो मर्द का बच्चा है और उसकी जुबान पक्की है तो वो आज असफर को यहाँ से लेकर जाए। माँ जी, ये तो सरासर नाइंसाफी है। असफर अगर आपका बेटा होता तो? फिर वो तेरा, अगर मेरा पुत्र होता ना तो अब तक मैं उसे मार चुकी होती। माँ जी, असफू मेरा शौहर है, आपका दामाद है। उसको जिंदगी में एक बार सजा जरूर मिलनी चाहिए। माँ जी, ये जो इंतकाम खान है ना, ये असफर को किडनैप और कत्ल करने की धमकियाँ दे रहा है। और तब क्या बच्चे देते हैं, जो बादल गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है। कभी कभी बरस भी जाते हैं माँ जी। माँ जी, वो तो ये मकान भी बेचने का सोच रहा है। एक तो उसका बाप भी नहीं बेच सकता। माँ जी, वो तो नस्वार खा के जगह जगह थूक रहा है, दीवारों पे फूल पौधे बना दिए उसने। ये तशवीश की बात है। भाईजान प्लीज प्लीज, माँ जी कुछ नहीं करने वाली है, कम से कम आप तो कुछ करें। मैं क्या करूं, मेरे तो सोच सोच के हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। मेरी आंखों के आगे तो असफर की लाश की पोटियां नाच रही हैं। अल्लाह, अरे आप बट मामू की मदद क्यों नहीं ले रहे? वो बट मामू ने आके और ही रौला डाल देना है। भाईजान प्लीज आप बट मामू को फोन करके देखे तो सही। अच्छा, अब बट को कहना मेरे लिए खाने पीने के लिए कुछ लेकर आए। वाह माँ जी, इधर हमारी टेंशन से भूख उड़ी हुई है, आपको खाने पीने की पड़ी हुई है। अरे मेरा शुगर लेवल लो हो रहा है ना। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी यह जिंदगी तो।
शर्म आती, तुमने वही हरकत की ना जो तू कह रहा था। हम असफर मांगती है। तुमने असफर को किडनैप करा दिया और अब हमारे साथ ड्रामे कर रहा है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। और हम असफर को कैसे किडनैप करती है? हम तो इधर होती है, हम इधर कैसे किडनैप करती है? तेरे बंदों ने असफर को किडनैप किया। अभी अभी किडनैपर की कॉल आई थी। वो तो हम झूठ बोलती है, हमारा कोई बंदा वंदा नहीं होती है, हमारा तो सिर्फ 3 बंदी होती है और चौथे का हम कोशिश करती है। ओए, 1 मिनट ठहरो। किडनैपर की कॉल। हाँ, 1 सेकंड। हेलो, क्या कहा? 50 लाख रुपए? वो भी आज शाम तक? मैं कहां से लाऊंगा 50 लाख रुपए? क्या? वरना असफर को जान से मार दोगे? बात सुनो, बात सुनो। अशरफ भाई, हमको एक थोड़ा काम याद है, ये हम काम करके अभी आती है। इधर रुको। तू किधर चला? जब तक असफर नहीं आ जाता मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुमने असफर को किडनैप करवाया है। देखो, हम कसम खाती है, हम किडनैप नहीं करती है। किडनैप तो खैर तू नहीं कराया है बच्चू। हम 3,50,000 रुपया असफर का माफ करती है और अगर तुम हमको जाने देती है तो हम तुमको 50,000 भी देती है। तू ऐसे नहीं जा सकता। अभी तो बट मामू की भी एंट्री होनी है। यार, तुमको बहुत गलत फहमी होती है, हम तो बहुत शरीफ होती है। इंतकाम खान, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं 50 लाख रुपया कहां से लाऊंगा, वो भी शाम तक? बेबी शिकफ्ता, अपने अपने हथियार संभाल लो। पठाना, मैं तुम हिला रहा हूँ, वो डंडी हिला रहा है। मैं तुम हिला रहा हूँ, वो डंडी हिला रहा है। अरे बैद की वो डंडी बड़ी जोर से लगी है। अंदर के डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। सब खेल यार भाई अशरफ, मैंने किडनैपर के सरगना को पकड़ लिया। ओए, तुम लोग कानून को हाथ में नहीं ले सकते। मैं इससे खुद निपटूंगा। बताओ अकबर किधर है? हमको थोड़ा चोर सांस लेने दो, गेट बंद है, हम कौन सा भागेगा? ये लोग हमारे पर गलत इल्जाम लगाती है, हम तो खुद इधर होती है, हम उसको कैसे किडनैप कर सकती है? और तुमने असफर को किडनैप करने की बात नहीं की थी? नहीं। तुमने उसको ज़िबा करने की बात नहीं की थी? नहीं। तुमने उसकी लाश की बोटियां करने की बात नहीं की थी? बिल्कुल नहीं। बोरी को कचरा कुंडी पर फेंकने की बात नहीं की थी तुमने? बिल्कुल नहीं। झूठों पर खुदा की लानत। वो पुलिस आ रहा है, ये अशरफ जो है ये बिल्कुल झूठ बोलती है। भाई, तुम्हारे पास कोई गवाह है? ला भाई अशरफ, ये तो बच गया। हम 2 गवाह किधर से लाएंगे? एक गवाह तो मामू जी मैं हूँ। ये तो एक गवाह होती है, कानून तो 2 गवाह मांगती है। ला भाई अशरफ, ये तो कानून भी जानता है। मामू, एक गवाह मैं भी हूँ। औरत का गवाही आधी होती है। ला भाई अशरफ, ये तो मुझसे भी ज्यादा कानून जानता है। अरे हम भी गवाही देते हैं मामू कि इसने असफर को किडनैप किया है और उसको मारने की धमकी भी दी है। हाँ, ला भाई इंतकाम, अब तो 2 गवाहियां भी तेरे लिए हो गई हैं। अब तू कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। इससे पहले कि बट को गुस्सा आ जाए तो खुद इकरार जुर्म कर ले, वरना क्या? वरना बट अपने तरीके से उगलवाएगा। और जब हमने कहा असफर को किडनैप नहीं करती है तो फिर नहीं करती है। ओए अशरफ जी मामू। जाके ड्राइंग रूम तैयार कर और कुड़ियों जाके हल्दी चूने का इंतजाम करो। जी मामू। आओ भैया। ले भाई, अब भी तेरे पास वक्त है, सीधी तरह से इकरार जुर्म कर ले। मैं बहुत थका हुआ, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तेरा हशर कर दूंगा। ओ यार, थका हुआ तो मैं भी बहुत रिटेक दिया यार तुमने यार। तू ऐसे बाज नहीं आएगा। चल फिर चल। माँ जी, वो ड्राइंग रूम में ना कानूनी कार्रवाई हो रही है। माँ जी, बट मामू आए हुए हैं, इंतकाम खान से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हटाया हुआ है और मुझसे क्यों नहीं मिलने आया? बाजी, मैं इस वक्त ऑन ड्यूटी हूँ और जब मैं ड्यूटी पे होता हूँ ना तो मैं तमाम रिश्तेदारों को भूल जाता हूँ। फिर वो तेरा और कुड़ियों, हल्दी चूना तैयार है? नहीं मामू। और मेरे हाथों में इतना दर्द हो रहा है, मैंने हल्दी चूना लगाना था हाथों पे। मामू, हम तो समझे कि आप इंतकाम खान के लिए बनवा रहे हो। और चलो जाओ, जाके हल्दी चूना बनाओ। बाट पुत्र, जरा हाली हाथ रखी। इस दफा भी तूने बंदा मार दिया था। बाजी बड़ा ही टीठ आदमी है, मैं मार मार के थक गया हूँ, पर वो मार खा के नहीं थका।
बस अब ऐसा करें, आप अंदर जाएं। अब मैं दूसरा तरीका आजमाने जा रहा हूं। अब बता असफर किधर है? हम आपको बोल दिया, आपको पता नहीं है। मामू जी, इसको गोली आप मारेंगे कि मैं मारूं? यार हमारे को गोली क्यों मारती है? एक मिनट चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, सारे चुप कर जाओ। मामू जी, ये किडनैपर का फोन है। यार घंटी तो नहीं बजी। और पागल आदमी हमने साइलेंट पे डाला हुआ है। मामू, किडनैपर से आप बात करेंगे? और यार तू बात कर, मैं मुजरिमों से बात करना पसंद नहीं करता। यार हमारे से बात कराओ यार, हम उससे बात करती है। एक मिनट। जी भाईजान, सलाम अलैकुम। जी भाईजान, ये इंतकाम खान है, वो कहता है मैं आपसे बात करूंगा। आप उससे बात करना पसंद करेंगे? नहीं? और यार अशरफ, पैसों को एक कमी पेशी की बात कर। भाईजान, ये 50 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, हम कहां से देंगे? भाईजान, एक आध जीरो तो कम करें। क्या? ओ भाईजान, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी भाईजान आपकी। अल्लाह हाफिज। हाँ, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। मामू 5 लाख मांग रहा है, 5 लाख। 5 लाख रुपया हम देती है, असफर भाई को हम छुड़ाती है। असफर का 3.5 लाख भी माफ करती है कि नहीं? वो भी हम माफ करती है। चलो निकाल 5 लाख। यार अभी तो हम किसी से पैसा लेकर आए। यार यकीन बात है, ये दौलत किसी का बाप का भी नहीं होती है। चलो तू अब निकल, असफर को हम खुद छुड़ा लेंगे। अभी हम आजाद है। हाँ चल निकल। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा चल, ठीक है, निकल। अच्छा ठीक है, चल। वो पीछे से और नीचे, और पीछे से और चल और निकल बाहर। और रख ले अशरफ, ये तेरा हिस्सा है। 1 2 3 4 5। मामू, ये तो सिर्फ 5000 है। और 5 ही तेरे लिए काफी है। क्यों 50-50 की बात नहीं हुई थी? वो 50-50 बंद हुए तो जमाना हो गया। मुझे 50% चाहिए। एक अशरफ, ये मेरा आइडिया था इसलिए। तो आप मुझे 50% नहीं देंगे? नहीं। माँ जी